अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज जुमा है, आप सबको जो है जुमे की ढेरों मुबारकबाद। सब्ज़ी वाले हमारे यहाँ ऐसे चिल्ला चिल्ला के सब्ज़ी बेचते हैं और आपके यहाँ भी ऐसे ही बेचते होंगे। और हम बहुत देर से सोच रहे थे कि ये निकल जाएं सब्ज़ी वाले, तो फिर ये बोलना शुरू करें, लेकिन जो है ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये वाला सब्ज़ी वाला चिल्लाता भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, शोर करता है। तो बस जुमा है, आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पे करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आज जो है थोड़ा सा मेरा लुक आपको बालों वाला डिफरेंट सा नज़र आ रहा होगा। तो जी हाँ, पहले हम इसी तरह की चोटी किया करते थे, अब से जो है तकरीबन 25 साल पहले। तो ये मेरी जो है फेवरेट हेयर स्टाइल हुआ करती थी। तो सोचा कि चलो आज जो है इसी हेयर स्टाइल के साथ जो है ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस नहाना हो गया है, सारे काम भी घर के हो गए हैं, बस दोपहर का लंच जो है रेडी करना है। आलू और लुबिया की सब्ज़ी नाश्ते में बनी थी और रोटी बनाया था, हमने चाय पराठा लिया था, बस मेरा वही नाश्ता हो गया। और अम्मी को आलू लुबिया की सब्ज़ी बनाकर दे दिया था। और रात में जो बिरयानी बनी थी, मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि बिरयानी बनी है, आपने देखा भी था। तो बस जो है बिरयानी जो है रखी थी जिया ने, वो खा ली है। और हमने जो है चाय पराठा और अम्मी के लिए लुबिया की सब्ज़ी और रोटी। तो बंदर आए थे सवेरे, सारे आलू जो है बीन करके लेके चले गए। और कभी कभी आप जब बात कर रहे होते हो ना, तो ज़बान जो होती है ऐसे ही हो जाती है। और अगर आप किसी की थक गए, इतनी दूर से चल कर आए, थक गए, अगर आप किसी की आदत देखना चाहते हैं तो इसे इज्जत दीजिए। और अगर आप, ज़रूरी कॉल आ गई थी इसलिए बात मेरी कट गई। तो हम कह रहे थे कि अगर आप किसी की आदत को देखना चाहते हैं और उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो बस आपको छोटा सा काम ये करना है कि आप उसे इज्जत देना शुरू कर दीजिए। उसकी जो आदत है खुद ब खुद जो है सामने आ जाएगी। और अगर किसी की फितरत को समझना चाहते हैं तो उसकी फितरत को समझने के लिए उसे आप आज़ादी दे दीजिए। तो ये मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा है। और हमने कुछ रिश्तों को इज्जत भी दे के देखा, उनकी आदत सामने आ गई, और कुछ रिश्तों को आज़ाद कर दिया, उनकी फितरत भी सामने जो है निखर के आ गई, बिल्कुल इन फूलों की तरह। देखा आज मम्मी के पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत से फ्लावर आए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, है ना खूबसूरत से फ्लावर, और ये बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। ये देखिए है। तो चलिए जनाब, बहुत गुफ्तगू हो गई है और अभी हमें ज़ोहर की नमाज़ ही पढ़नी है, क्योंकि जो है 12 बज रहे हैं। और दाल चावल छोड़ना है, सब्ज़ी रोटी सुबह ही हमने बना लिया था। तो जो है बाहर धूप इतनी तेज़ है ना कि उसकी रोशनी से जो है क्या कहते हैं ऐसा हो रहा है। और ज़िया भी यहीं पर हैं, लेटे हुए हैं। इन्होंने जो है नहा लिया है, तिलावत कर ली है, यानी पढ़ लिया है कुरान शरीफ। और अब हम जो है चलेंगे किचन में चल करके फटाफट से जो है दाल चावल बना लेंगे। उसके बाद जो है दाल चावल बना करके मुझे भी जो है नमाज़ पढ़नी है। और फिर जो है खाना खाना है। फिर आप सबके लिए जो है क्या कहते हैं कोई एक रेसिपी सोच रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं आज आप लोगों को इस ब्लॉग में दें। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि जो है आपके साथ कोई रेसिपी जो है हम शेयर कर दें। तो चलिए फिर फटाफट से दाल चावल चढ़ा लेते हैं और उसके बाद आपसे नमाज के टाइम जो है अब मुलाकात होगी। तो जनाब, आपने ये अंडे कभी देखे हैं? बताइए बताइए, ये किस चीज़ के अंडे हैं? शुतुरमुर्ग के तो होने से रहे।
वो काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। तो बताइए बताइए ये किस चीज़ के अंडे हैं? इनमें बहुत ताकत होता है और इनका गोश्त तो नवाब लोग खाया करते थे। नवाबों के जो है क्या कहते हैं, शौक़ की चीज़ है ये। हाँ, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। ये हैं बटेर के अंडे। तो मेरे इतने समझदार व्यूअर्स से अंदाज़ा लगा ही लेते हैं। और तीतर बटेर कौन खाता था? नवाब लोग। और तीतर और बटेर जो होता है, इसका गोश्त जो होता है बहुत गर्म होता है और बहुत मज़े का होता है। और मेरे व्यूअर्स में किस किस ने तीतर बटेर का गोश्त खा रखा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये महक की अम्मी लेकर के आई थी मम्मी पापा के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उनकी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो हम तीनों बहनें जो है उनकी खिदमत में और उनकी ज़रूरत में और उनकी हेल्प में लगे हुए हैं। तो जुमे का दिन था और सारे काम ऐसे ही बिज़ी चल रहे थे। और मुझे आज बनानी थी साबूदाने की जो है खीर अम्मी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कैल्शियम होता है साबूदाने में। और दिन में बनाया था सोयाबीन का पुलाव, जो बहुत ही मज़े का बना था। वॉइस और कर रहे हैं तो मुँह में पानी आ रहा है याद करके। तो ये देखिए 4 से 5 घंटे के लिए मैंने साबूदाने को जो है भिगो के रख दिया था और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये 4 सब्ज़ इलायची है, जिसे हम अच्छे से भी थोड़ी देर में कूट लेंगे। और ये काजू लिया है, बादाम लिया है, दूध तकरीबन 1 किलो है जिसे हमने चढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ चढ़ाई है कढ़ाई और ये घर का निकला हुआ देसी घी। तो अब जनाब जो है इस खीर को हम बनाने वाले हैं बहुत ही ताकतवर वाले अंदाज में। और इस खीर को जो खाएगा उसके अंदर ताकत का ख़जाना जो है वो भर जाएगा। तो जो है ये जो आप दाल मखाने देख रहे हैं ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो अम्मी की हड्डी आजकल बहुत कमज़ोर हो गई है, फ्रैक्चर भी है। तो यहाँ पर दाल मखाने जो है मैंने देसी घी में उसको रोस्ट कर लिया है। उसके बाद जो काजू बादाम लिया था वो भी हमने जो है घी में फ्राई कर लिया है। और आप चाहें तो साबूदाने को अच्छे से वॉश करके घी में साबूदाने को भी फ्राई कर लेंगे, तो आपकी जो साबूदाने की खीर है ना, तो वो जो है खिली खिली बनेगी। तो हमने यहाँ पर फ्राई नहीं किया क्योंकि मुझे हो रही थी जल्दी, मुझे जाना था कहीं, तो इसीलिए फटाफट से जो है हमने कहा कि चलो ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसे भी अच्छी बनती, लेकिन वैसे जो है और अच्छी बनती जब साबूदाने को आप घी में फ्राई कर लेते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी के जानिब, बातें बहुत हो रही हैं। तो दूध में जैसे ही मेरा जो है बॉयल आ गया, तो जो साबूदाना मैंने वॉश करके रखा था वो दूध में डाल दिया है। अब वो पक रहा है और वो जो 4 सब्ज़ इलायची ली थी उसे हम अच्छे से जो है दरदरी सी कूट लेंगे, ठीक है। और इसके छिलके नहीं फेंकेंगे, इसके छिलके में भी जो होती है गज़ब की खुशबू। तो मेरे यहाँ रोज़ी आती है, आप लोगों ने देखा है ना, वो अक्सर जो है चाहे बड़ी इलायची का छिलका हो, छोटी इलायची का छिलका, वो सब खा जाती है। तो बकरी नहीं है, रोज़ी है। उसकी आदत है बचपन से। तो यहाँ पर जो है ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं और जो हमने देसी घी में जो है फ्राई करके रखे हुए हैं, तो उसे भी हम कूट रहे थे। इलायची डाल दिया है, ठीक है। तो थोड़ी देर में ज़िया आए कहने लगे आप इस दरदरा कूट कर डालेंगी, इसकी चंक्स मुंह में आएंगे तो हम खीर नहीं खाएंगे। हमने कहा ये अजीब सी शर्त है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो सबको पसंद होते हैं और आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। इसीलिए जब भी हम खीर बनाते हैं अपने घर में, तो हम क्या करते हैं ना कि जब हम चावल भिगोते हैं तो हम उसके साथ काजू बादाम और छोटी इलायची सब चावल में ही डाल करके भिगो देते हैं, ताकि जब हम उसको मिक्सर में ग्राइंड करें तो सारे जितने भी जो है ड्राई फ्रूट्स हैं वो पिस जाएं। तो इसी बहाने बच्चों के जो है क्या कहते हैं ग़िज़ा में एक अच्छी जो है क्या कहते हैं मतलब अच्छी ग़िज़ा शामिल हो जाती है। और इस तरह से तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। बच्चों को खिलाने के लिए हम माँओं को कितना जो है क्या कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लड़ाना पड़ता है कि बच्चे हमारे खा लें, क्योंकि उनके जिस्म की क्या कहते हैं उनकी जिस्मानी ये ज़रूरत है और उनके ग्रोथ का टाइम होता है और उन्हें इस तरह की चीज़ें जो है हमें खिलाना ही पड़ता है, वरना उनकी ग्रोथ में मुश्किल होती है। तो ज़िया ने जब ऐसा कह दिया तो फिर हमने इसको जो है थोड़ा सा फिर मिक्सर में देखिए ग्राइंड कर लिया था और ये थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में हो गया। बहुत ज़्यादा मैंने ग्राइंड नहीं किया, बस मतलब इतना हो गया कि इसके चंक्स मुंह में ना आए ज़्यादा।
तो दूध में जो है ये भी डाल दिया है। अब इसे हम जो है पकने देंगे और तकरीबन जो है 10 से 12 मिनट तक। और यकीन मानिए कि इसमें ताल मखाना गया है, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स गए हैं, साबूदाना गया है, दूध में भी कैल्शियम होता है, साबूदाने में भी कैल्शियम होता है, ताल मखाने में भी कैल्शियम होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें कैल्शियम वाली हैं और जाहिर सी बात है कि जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके लिए ये खीर जो है बहुत ही मुफीद है और उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक ग़िज़ा है। तो इस ज़बरदस्त सी खीर को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए हमने इसके अंदर जो है जिस हिसाब से आपके घर में मीठा खाया जाता हो तो उस जो है जायके के अकॉर्डिंग आप जो है मीठा शामिल कर दीजिएगा। तो मेरा 1 किलो दूध था, हमने इसमें सिर्फ जो है 200 ग्राम से भी कम, मान के चलिए 150 ग्राम या 160 ग्राम ऐसे हमने जो है इसके अंदर शक्कर ऐड कर दी है। तो ये हमारी साबूदाने की खीर जो है बन करके बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। तो जनाब आप सबको जो है साबूदाने की खीर कैसी लगी बताइएगा। और साबूदाना जैसा कि कैल्शियम से पूरा जो है भरपूर होता है। तो मगरिब की अज़ान होने वाली है, किचन में चल रहे हैं और बनाएंगे चिकन शिमला मिर्च। तो उसकी भी रेसिपी जो है मैंने सोचा है कि शूट कर लें और आपके साथ जो है शेयर कर दें। तो अब इस वाले ब्लॉग में वो रेसिपी जाती है कि नेक्स्ट पता नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो है दोनों ही रेसिपीज़ एक साथ डाल दें। चलिए देखते हैं कैसा क्या होता है, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बाहर जो है मौसम जो है बहुत मतलब थोड़ा सा हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। और ज़िया गए हैं कीमा लेने के लिए तो उन्हीं का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और जुमे का दिन ऐसे ही जो है क्या कहते हैं जो है गुज़र गया। और बहुत दिनों से बहुत सारी नमकीन रेसिपीज़ जो थी आपके साथ शेयर कर रहे थे, मैंने सोचा चलो कुछ मीठा हो जाए। तो बस ये आ जाएं और फिर वो चिकन कीमा जो है डिनर में बना लें। और दिन में जो है हमने सोयाबीन का जो है सोयाबीन पुलाव बनाया था, बिरयानी कह लीजिए, पुलाव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो कि बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का। तो उसकी रेसिपी जो है अपलोड क्या करते उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर क्या करते, कहना क्या है, क्या कह रहे हैं। तो उसकी रेसिपी इसलिए नहीं शूट की क्योंकि एक मेरे चैनल पे है ही है, लेकिन हमने आज थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बनाया था। मैंने सोचा कि आपके साथ जो है शेयर कर दे, लेकिन हुआ यूँ कि जुमे का दिन कितना बिजी होता है, कितना बिजी होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो है इस वजह से जो है नहीं शूट करने का दिल किया, क्योंकि नमाज़ ही पढ़नी थी और नमाज़ पढ़ने से पहले जो है लंच जो है रेडी करना था। और दाल चावल खा खा के हम सब बहुत बोर हो गए थे। और ज़िया की तो वैसे भी जो है मोस्ट फेवरेट बिरयानी है और आलू की तहरी है और जो है सोयाबीन की बिरयानी पुलाव यानी, तो ये सारी चीज़ें पसंद हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पर हम ख़त्म कर दें, इसलिए क्योंकि अगर हम चिकन शिमला मिर्च की रेसिपी इसमें डालेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। तो चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और इसके बाद जो ब्लॉग आपको मिलेगा उसके अंदर जो है चिकन शिमला मिर्च की रेसिपी जो है हम जो है आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जो लोग चैनल पे होंगे वो जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल को ऑल पे प्रेस करेंगे। चलिए फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।